सर्वाइकल स्पाइन ट्यूबरक्यूलोसिस जो होता है उसको हम लोग जो है हेलोट्रैक्शन के द्वारा इमोबिलाइज करते हैं सर्वाइकल स्पाइन को। इसमें तो हेलोट्रैक्शन हो जाएगा तो एक का डी होगा, एक का डी सी में भी है और ए में भी है। अब दो सेकंड देखते हैं। डेवलपमेंट डिस्प्लेजिया ऑफ हिप क्या होता है? ये डेवलपमेंट डिस्प्लेजिया ऑफ हिप जो है उसको मैनेज किया जाता है ब्राई आउट ट्रैक्शन के द्वारा। तो इसका ए होगा आंसर। तो 2 का ए सिर्फ ए में है, इसमें सी आ रहा है, तो इसका मतलब ये गलत है, ये आंसर होगा। तो सुप्राकॉन्डिलर फ्रैक्चर ह्यूमेरस क्या होता है? ये डनलॉप ट्रैक्शन के द्वारा ठीक किया जाता है। फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी ऑफ हिप, इसको 90-90 ट्रैक्शन से करेक्ट करते हैं। तो 10 नंबर का ए आंसर हो गया। अब 11th में आते हैं। ऑरेंज कलर का कैनुला का साइज 14 गॉज होता है, तो इसका सी होगा। सी हमारा इसमें भी और इसमें भी। अब देखते हैं ग्रे का क्या होता है। ग्रे जो होता है वो 16 गॉज का होता है, तो ये ए होगा, तो इसका भी ए आंसर हो बन रहा है। टू का ए हो रहा है। तो ग्रे कलर का कैनुला का साइज जो होता है वो 16 गॉज होता है, और ब्लू का 22 गॉज, और येलो का 24 गॉज। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इट इज़ कॉल्ड। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट ऑफ ऑस्मोसिस होता है, तो एक का तो हो जाएगा डी। तो एक का डी सिर्फ और सिर्फ डी में, तो इसका आंसर ही डी हो जाएगा। सीधी साफ बात। मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन इज डिफ्यूजन, अलाउ सर्टेन मॉलिक्यूल टू पास व्हाइल ब्लॉकिंग अदर इज सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। सॉल्यूट रिमूवल एडेड बाय प्रेशर ग्रेडियंट इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सॉल्यूट का रिमूवल जो होता है प्रेशर ग्रेडियंट के द्वारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू करते हैं। अब देखते हैं कॉबल स्टोन अपीयरेंस किस डिजीज में होता है? कॉबल स्टोन अपीयरेंस जो होता है वो क्रोहन्स डिजीज में होता है, तो एक का बी आंसर होगा। तो बी तो ए में भी है और सी में भी है। तो देखते हैं सेकेंड। बटरफ्लाई रैशेस ऑन फेस किस डिजीज में होता है? ये तो होता है सिस्टेमिक ल्यूपस इरेथ्रोमेटस में, तो इसका डी। तो डी सिर्फ इसमें है, तो ए आंसर होगा। और बैरल सेप्ड चेस्ट जो होता है वो सीओपीडी में होता है, और पिजन चेस्ट बनता है रिकेट्स में। आइसोनियाजिड जो होता है उसके कारण क्या साइड इफेक्ट होता है? आइसोनियाजिड के कारण जो होता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है, मतलब पेरिफेरल नर्व डैमेज होता है। तो एक का बी होगा, बी तो ए में भी है और इसमें भी। अब देखते हैं रिफाम्पेसिन के कारण तो हम बहुत अच्छे से पता है, रेड ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड होता है, इसका ए होगा। तो ये सी आंसर हो जाएगा क्योंकि इस 2 का ए ही हो रहा है। और पायराजिनामाइड जो होता है उसके कारण जो होता है हम लोग को बहुत ज़्यादा यूरिसेमिया, मतलब बहुत ज़्यादा ही और यूरिक एसिड जमने लगता है जॉइंट के पास, तो उसको हाइपरयूरिसेमिया बोलते हैं, गॉट भी बोलते हैं। इथेम्ब्यूटोल के कारण हम लोग हियरिंग लॉस होता है या ऑप्टिक्स आइज में प्रॉब्लम आते हैं, तो इथेम्ब्यूटोल ऑप्टिक न्यूरोटिसिस, मतलब देखने वाली नर्व डैमेज हो जाती है। अब देखते हैं इसको रीनेस टेस्ट करते हैं। ये भी एक कान का ही मतलब कुछ टेस्ट है, ठीक है। तो रीनेस टेस्ट जो है हम लोग क्या एसेस करने के लिए करते हैं? रीनेस टेस्ट किया जाता है कंपेयर करने के लिए एयर का कंडक्शन बोन से कैसा है, उसका साउंड कैसा प्रोड्यूस होता है। तो एक का बी होगा, तो एक का बी तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब वेवर्स टेस्ट देखते हैं। वेवर्स टेस्ट में हम लोग चेक करते हैं एसेस लेटरलाइजेशन ऑफ साउंड, डिटेक्ट सेंसोरी न्यूरल वर्सेस कंडक्टिव हियरिंग लॉस। तो 2 का डी हो जाएगा, तो ये होगा। रोमबर्ग टेस्ट जो है वो हम लोग करते हैं एसेस करने के लिए बैलेंस
पॉजिटिव इपेसेंट स्वे विथ आइज क्लोज्ड। बाबेंस्की रिफ्लेक्स जो होता है हम लोग टेस्ट करते हैं चेक करने के लिए मोटर लाइसेंस को, तो ए हो जाएगा आंसर। हेवर्डन्स नोड जो होता है वो बॉनी स्वेलिंग है इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स के। तो 16 का हेवर्डन्स जो होता है बॉनी स्वेलिंग ऑफ डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट का बॉनी स्वेलिंग है, तो एक का तो बी है। बॉचार्ड नॉट्स जो होता है उसमें हो जाता है एक का सी हुआ ना। बोचार्ड नोड्यूल्स में होता है बॉनी स्वेलिंग ऑफ प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट। ऑस्टियोफाइट्स में जो होता है उसमें होता है बोन स्प्यूर और आउटवर्ड ग्रोथ सीन, तो डी किस में है यहाँ ऑस्टियोफाइट्स को डी, ये बी आंसर होगा। स्वैन नेक डिफॉर्मिटी जो होता है हाइपर एक्सटेंशन ऑफ PIP पेरिफेरल प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल पेरिफेरल जॉइंट विथ फ्लेक्शन ऑफ डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट। कूलेंस साइंस किस डिजीज में देखा जाता है? कूलेंस साइन जो है हेमरेजिक पैनक्रियाटिस में देखा जाता है, तो इसी से पता चल रहा है एक का भी। ग्रे टर्नर सिंड्रोम जो होता है रिट्रोपेरिटोनियल ब्लीडिंग में दिखता है। बाइलेरियली कॉलिक साइन जो है गॉलस्टोन में दिखता है, और कॉर्स साइन जो है स्प्लेनिक रप्चर में दिखता है। सो आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को ऐसे कंटेंट के लिए।